सत्र 2024 और 25 की इस सीरीज में हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स को, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं कूलाम के नियम पर ही आधारित एक टॉपिक, परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता। कूलाम का नियम, उसका कथन क्या था, उसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हमने वहां कूलाम के नियम में प्राप्त किए हैं, कंप्लीट हो चुका है इससे पहले वाले भाग तक। कूलाम के नियम का जो सारांश था, उसी में हमने एक पॉइंट ये जाना था कि कूलाम का नियम निर्वात और माध्यम दोनों में ही लागू होता है। यानी यदि कोई दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं और वो एक दूसरे से कुछ दूरी r पर स्थित है, यदि इनके मध्य निर्वात है, तब वहां पर जो बल लगता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये होता है निर्वात में। अब यदि यहां पर आवेशों के मध्य कोई माध्यम रखा जाता है या आवेशों को ही माध्यम में रखा जाता है, तब वहां पर वैद्युत बल लगेगा कूलाम के नियमानुसार ही, और वहां पर फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 r स्क्वायर। मीडियम की बात कर रहे हैं तो इसके मैं FM लगा देता हूं। यहां पर एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, इसे हम निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। हमारे पास पॉइंट ये है कि निर्वात में भी कूलाम का नियम लागू है और माध्यम में भी कूलाम का नियम लागू है। तो अब हमारे पास पॉइंट ये है कि इन दोनों बलों में कौन सा बल ज्यादा होगा, यानी किसका मान अधिक होगा और किसका मान कम होगा। कम होगा तो कितना गुना कम होगा और ज्यादा होगा तो कितना गुना ज्यादा होगा। तो अनेक प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया कि यहां पर सेम आवेश उतनी ही दूरी पर अगर वो स्थित है तो माध्यम में जो वैद्युत बल होगा वो निर्वात की तुलना में कम होता है। यहां पर Fm का जो मान है वो निर्वात वाले F से कम होता है। तो कितना गुना कम होता है, वही मान उस माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। टॉपिक को थोड़ा सा समझिए। यदि निर्वात में इस बल का मान 10 न्यूटन है और माध्यम में ये जो बल है वो 2 न्यूटन है, तो निर्वात की तुलना में ये जो बल है, आप बताइए कितना गुना कम है। तो यहां पर 10 में अगर मैं 2 का भाग दे देता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 5। इसका मतलब यहां 5 जो आ रहा है वही उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है, जो माध्यम इन आवेशों के मध्य रखा गया था। तो निर्वात की तुलना में जितना गुना कम होता है वही मान उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है। यहां पर आपने ये जो 5 आंसर निकाला है उसके लिए आपने ये किया है 10/2 बराबर 5। 10 का मतलब है निर्वात में बल, 2 का मतलब है माध्यम में बल और 5 का मतलब है एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब यहां पर एप्सिलॉन आर का एक फॉर्मूला और क्रिएट हो चुका है। निर्वात में बल तथा माध्यम में बल का अनुपात किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के। वैसे भी एप्सिलॉन आर जो है वो ये बता रहा है कि निर्वात की तुलना में इसका मान इतना गुना कम है, या हम ये कह सकते हैं कि निर्वात में जो बल है वो माध्यम वाले से इतना गुना ज्यादा है। तो यहां पर ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यानी परावैद्युतांक है, वो माध्यम और निर्वात वाले बल की आपस में तुलना कर रहा है कि किसका मान ज्यादा है और किसका मान कम है, और साथ में यह भी बता रहा है कितना गुना कम है या कितना गुना ज्यादा है। और कंपेयर जब हम करते हैं तो उन दोनों राशियों में हमेशा भाग दिया जाता है और उनके अनुपात से हम ये चेक करते हैं कि इनका अनुपात 1 से बड़ा है या 1 से कम है। काफी क्वेश्चन हमने इस प्रकार के किए हैं। तो 2 परिभाषाएं हमारे पास में ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक तो ये कि एप्सिलॉन आर जो है वो माध्यम में जो बल है वो निर्वात से कितना गुना कम है, उस गुना वाले मान को ही परावैद्युतांक कहते हैं।
दूसरी परिभाषा आ गई निर्वात में बल माध्यम में बल का अनुपात किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के। तो पहले तो दोनों परिभाषाएं लिख लेते हैं, फिर हम यहां पर एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि माध्यम में जो बल है वो निर्वात की तुलना में कम होता है। तो लिखते हैं पहले इसकी परिभाषा। परिभाषा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो अभी आपको यहां पर बताया है दोनों परिभाषाएं अब आपके सामने बोर्ड पर हैं, जिसके अनुसार एक बार रिपीट कर लेते हैं। माध्यम में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य वैद्युत बल यानी Fm का मान निर्वात में उन्हीं दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल यानी F से जितना गुना कम होता है उस मान को, कि 5 गुना 4 गुना 3 गुना, उस मान को उस माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यहां पर अभी हमने हल किया और वहां से एक पॉइंट ये निकल के आया ऊपर वाली परिभाषा से ही कि निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात भी किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। इसका मतलब दूसरी परिभाषा हम ये भी दे सकते हैं जो ऊपर वाले कथन से ही मिलकर बनी है कि निर्वात में किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य वैद्युत बल यानी एफ और माध्यम में उन्हीं आवेशों के मध्य वैद्युत बल Fm का अनुपात उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। दो परिभाषाएं हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हम यहां पर इसको थोड़ा हल करते हैं और जानते हैं कि माध्यम में जो बल है वो निर्वात की तुलना में कम ही प्राप्त होता है। किस कारण से होता है वो भी समझेंगे हम यहां पर हम लिखते हैं निर्वात में वैद्युत बल। निर्वात में वैद्युत बल दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हम मान लेते हैं और दोनों के बीच की दूरी r है। तब निर्वात में जो बल है उसका फॉर्मूला हमारे पास F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, जहां एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता है। अब हम यहां पर माध्यम में भी वैद्युत बल ज्ञात कर लेते हैं। वैसे अभी हमने सूत्र लिखा था माध्यम में वैद्युत बल, माध्यम में वैद्युत बल, इसका फॉर्मूला हमारे पास एफ एम, यहां पर मैं संकेत लगा देता हूं मीडियम के लिए, आप निर्वात के लिए एफ नोट यूज कर सकते हो या सिर्फ एफ भी लगा सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां पर Q1 Q2 R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। परिभाषा के अनुसार हमारे पास में है कि निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात किसके बराबर है, एप्सिलॉन आर के। तो हमारे पास में है क्योंकि एप्सिलॉन आर बराबर है F बटा Fm, दोनों का आप भाग दे लीजिए और हल करके देखते हैं। तो एप्सिलॉन आर बराबर F का मान हमारे पास में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहां पर हमारे पास में है Q1 Q2 R स्क्वायर, यहां पर Fm का हम देंगे भाग। तो भाग जब देंगे तो ये संख्या ऑलरेडी आपके पास भिन्नों में है, मैं गुणा करके इन संख्याओं को कर देता हूं उल्टा, या एक बार हम इसको लिख लेते हैं फिर इसको आप उल्टा कर सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां पर है Q1 Q2 R स्क्वायर। नेक्स्ट में अब आप यहां पर गुणा का साइन लगा दीजिए और संख्याओं को यहां पर विपरीत कर दीजिए यानी उल्टा कर दीजिए। तो हमारे पास में आ जाता है एप्सिलॉन आर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहां पर Q1 Q2 R स्क्वायर गुणा 4 पाई एप्सिलॉन बटा 1 R स्क्वायर ऊपर और Q1 Q2 आ जाएगा नीचे। यहां से जो कुछ राशियां कट रही हैं आप उनको काट सकते हैं यानी डिवाइड कर सकते हैं आपस में। तो देखिए 4 पाई, यहां पर 4 पाई एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, R स्क्वायर Q1 Q2 ये आपके सब कैंसिल हो जाएंगे यानी एक दूसरे को एक से विभाजित कर देंगे। ऊपर बच जाएगा एप्सिलॉन और नीचे बच जाएगा एप्सिलॉन नोट, यानी हमारे पास अब बच जाता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। इक्वेशन नंबर इसको दे देता हूं मैं 3rd। यहां से हमारे पास में एप्सिलॉन बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नोट। इक्वेशन नंबर इसको दे देता हूं मैं 4। यहां पर एप्सिलॉन आर जो है वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। एप्सिलॉन नोट का मान फिक्स है 8.854 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन का मात्रक भी यही रहने वाला है, तो दोनों के मात्रक सेम है,
तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर मात्रकहीन और एक विमाहीन राशि है। ये एक निश्चित मान होगा। अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग कुछ माध्यम हम यहां पर लिखेंगे कि किस माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है और किसी दूसरे माध्यम के लिए कितना होगा। तो अब हमारे पास मान लीजिए जैसे कि हम बात करते हैं आशुद्ध जल की, तो आशुद्ध जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान 80 होता है। इसका मान फिक्स है, दोनों को गुणा करेंगे तो वो हमारे पास में अशुद्ध जल की विद्युतशीलता प्राप्त हो जाती है। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता अगर हमें ज्ञात करनी है तो निर्वात की विद्युतशीलता को उस माध्यम के प्रावैद्युतांक से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। और एप्सिलॉन आर जो है वो वैल्यू को डाउन ही करता है, जितना मान होगा उतना गुना उसका मान कम हो जाएगा उस माध्यम के लिए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता की एप्सिलॉन आर गुणा होती है। आगे इसको हल भी करके देखेंगे। हमारे पास में है, अतः स्पष्ट है कि माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट की एप्सिलॉन आर गुना होती है। तो हमें यहां पर यह देखना है कि माध्यम में जो वैद्युत बल है वो निर्वात वाले बल से कम ही होता है। इसकी जांच करते हैं अब हम, क्योंकि यहां पर अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग होता है, तो कम से कम कितना होगा वो भी जानेंगे। यहां तक कर लीजिए आप फिलहाल इसको नोट, फिर देखते हैं इसके अलग अलग माध्यम के अलग अलग मान और जानते हैं एफएम का मान एफ से होता है हमेशा कम। अब हम यहां पर कुछ माध्यमों के लिए एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात कर लेते हैं। आप एक पॉइंट को पकड़ के रखिए प्यारे बच्चों कि यहां पर एप्सिलॉन आर जो है वो निर्वात और माध्यम वाले बलों के बीच में आपस में कंपेयर करता है और ये बताता है कि यहां पर एक दूसरे में जो बल है वो कितना गुना कम है और कितना गुना ज्यादा है। अगर आप माध्यम वाले बल की बात कर रहे हो तो वो निर्वात वाले से कम होगा, वही हम यहां पर जांचने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे पास में यहां पर कुछ पॉइंटों की बात करते हैं। तो निर्वात के लिए अगर हम बात करें, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो होता है 1 और ये सबसे कम होता है, ये भी आप ध्यान रखना। निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है और वो सबसे कम होता है। आप यहां पर देख लीजिए, अगर एप्सिलॉन आर का मान अगर मैं यहां पर रख देता हूं तो इसका मान होगा 1 और ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, एफ बटा एफ एम, यानी एफ बराबर एफ एम हो जाएगा। यानी जो माध्यम था वो भी निर्वात की तरह काम करने लग जाएगा अगर एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। बाकी कुछ और माध्यम लेते हैं हम यहां पर हमने लिया है वायु के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है 1.00059 होता है। यहां पर हमारे पास नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर हम बात करें O2 के लिए यानी ऑक्सीजन के लिए, तो उसके लिए हमारे पास में एप्सिलॉन आर का मान 1.00053 होता है। ये कुछ मान है जो आपको याद रखने हैं। मेन यहां पर कौन से हैं वो हम यहां पर देख लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं अशुद्ध जल के लिए, जो अभी आपको बताया अशुद्ध जल के लिए एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो 80 होता है और सामान्य जल के लिए 81 होता है यानी 81 होता है। बाकी एग्जाम में अगर आपको इसका कुछ मान लिख के देता है तो वहां पर जो दिया जाएगा वही मान आपको मानना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम यहां पर, अगर हम बात करें धातुओं के लिए, तो धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान जो है प्यारे बच्चों अनंत होता है। ऐसे ही अगर हम चालकों की बात करें, वैसे सभी धातु जो है वो चालक होती हैं, तो इसके लिए भी इसका मान अनंत ही होगा। इसके लिए भी एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, अनंत होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रबर के लिए। इतनी वैसे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमारे पास में मान आ जाता है 7। एग्जाम में धातुओं के लिए, चालकों के लिए काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है कि धातुओं के लिए प्रावैद्युतांक का मान कितना होता है, तो आंसर आपके पास में होगा अनंत। अब हमारे पास में यहां पर ये जानते हैं कि निर्वात में वैद्युत बल ज्यादा होता है और माध्यम में वैद्युत बल कम होता है। ये जितने भी मान आपको यहां पर दिए गए, इनसे आपको सबको क्लियर हो रहा होगा कि यहां पर निर्वात के अलावा अगर हम बात करते हैं किसी माध्यम की, तो किसी भी माध्यम के लिए अगर हम एप्सिलॉन आर का मान देखते हैं तो कोई सा भी मान जो है वो 1 से कम नहीं है। सबसे कम जो मान है वो निर्वात के लिए ही है,
बाकी सभी माध्यमों के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा ही है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चाहो तो आप इसको नोट में लिख सकते हो कि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 सभी माध्यमों के लिए। इसी पॉइंट को हम यहां से पकड़ेंगे और इसी से जानेंगे कि माध्यम में वैद्युत बल जो है वो निर्वात की तुलना में क्या होता है, कम होता है। समझते हैं हम यहां पर एक उदाहरण के द्वारा। यहां पर हमारे पास में एप्सिलॉन आर एफ बटा एफ एम। यहां पर मैं माध्यम में बल ज्ञात करना चाहता हूं, एफ बटा एप्सिलॉन आर। माना कि हमारे पास निर्वात में जो बल है वो 100 न्यूटन है। निर्वात में जो बल है वो हमने मान लिया 100 न्यूटन है। अब यदि उन आवेशों के बीच में अगर हम आसुत जल को रख देते हैं या आसुत जल में दोनों आवेशों को रख देते हैं तो उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना है, 80 है, जो मान यहां पर लिखा हुआ है। अब आप यहां पर 100 के अंदर 80 का भाग दे लीजिए। तो भाग देने पर हमारे पास जो आंसर है 1.25 हमें प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन का जो आंसर है आपके सामने है। निर्वात में जो बल था वो 100 न्यूटन था। अब आपको जो माध्यम में बल मिल रहा है वो 1.25 न्यूटन है। यहां से खुद को ही समझ में आ रहा होगा एफ का जो मान है वो माध्यम वाले मान से ज्यादा ही होगा। वैसे आप यहां सूत्र से भी देख सकते हो। हमने यहां पर एप्सिलॉन आर को बोला 1 से बड़ा, इसके बटा में 1 है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो इधर भी ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। यानी ये जो कथन आपने लिखा है कि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम ये लिख सकते हैं एफ बड़ा होगा हमेशा एफ एम से। एग्जाम्पल से आप समझ भी सकते हो, एफ का मान 100 है, माध्यम में 1.25 ही आ रहा है। ये हमें 1.25 मिल रहा है, वो 100 का 80 गुना कम है। यानी इस मान को अगर मैं 80 से गुना कर दूंगा तो मेरे को वापस 100 मिल जाएगा। कितना डाउन हुआ, 80 गुना कम हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल यहीं पर पुट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि अब की बार आपने यहाँ पर हवा को लिया है तो यहाँ पर सेकंड में एफ एम का मान निर्वात में 100, यहां पर भाग दोगे 1.00059 का। आप जब यहां पर 1 मानोगे तब आपको आंसर मिलेगा 100, लेकिन आपके पास में जो भाग देने के लिए जो मान है वो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े का जब आप भाग दोगे तो आंसर जो है ऊपर वाला नहीं मिलेगा बल्कि ऊपर वाले से कम हो जाएगा, और आंसर जो है वो 100 तो नहीं आएगा। मान क्या हो जाएगा, 100 से कम होगा, और 100 से जो कम मान आ रहा है वो किसका आ रहा है, एफ एम का, और ये किसका मान था, एफ का। वापस यहां से प्रूफ हो जाता है कि एफ एम छोटा है किससे, एफ से। नेक्स्ट में आप देख लीजिए, आप यहां पर कोई चालक या धातु उन आवेशों के मध्य रख दीजिए। पॉइंट ये है कि उन आवेशों के मध्य अगर हम कोई चालक का टुकड़ा या धातु का टुकड़ा रख देते हैं तो अब हमारे पास वहां पर वैद्युत बल कितना होगा। निर्वात में हमने मान रखा है 100, एप्सिलॉन आर का मान यहां पर है अनंत। अनंत का जब आप भाग दोगे मान कितना हो जाएगा, 0। एक और पॉइंट यहां से समझ में आ चुका है कि जब आवेशों के मध्य कोई चालक रखा जाता है तो प्यारे बच्चों अब उनके बीच में कोई भी वैद्युत बल कार्य नहीं करेगा, कोई विद्युत बल नहीं लगेगा। चालक और धातु के अलावा कुछ भी रख दीजिए बल लगेगा, लेकिन चालक और धातु रखने पर वैद्युत बल लगना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उसका प्रावैद्युतांक अनंत है, और प्रावैद्युतांक का मतलब है इतना गुना कम कर देता है। तो जो भी मान होगा उसका अनंतवा गुना कम कर देगा, यानी टॉप से डायरेक्ट बॉटम पर पहुंचा देगा, और बॉटम पर 0 और टॉप पर अनंत। इसका मतलब यहां पर निर्वात में बल था 100 और अब बल है 0। वापस प्रूफ हुआ एफ एम छोटा है एफ से। कोई सा भी मान पुट करके देख लीजिए, आपको माध्यम में बल निर्वात से कम ही प्राप्त होगा। एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है प्यारे बच्चों कि आपको यहां पर एप्सिलॉन आर और एफ का मान दिया जाए। आपको हो सकता है कि एफ एम और एप्सिलॉन आर का मान दे सकता है और निर्वात वाले बल का मान पूछ सकता है। एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं नेक्स्ट में। तो यहां हमारे पास में 1, 2, 3 और चौथा एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं। माना कि माध्यम में जो बल है वो 2 न्यूटन है और एप्सिलॉन आर जो है वो 80 है, और 80 किसका होता है, आसुत जल का। इसका मतलब निर्वात में जो बल है वो माध्यम वाले का 80 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब आपको निर्वात में पूछा है तो 80 गुना ज्यादा, और अगर निर्वात का दिया जाता तो 80 गुना कम हो जाता। आपको पूछा गया है एफ का मान, यहां से क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, एप्सिलॉन आर और एफ एम। यहां पर हो गया 80 गुना 2 बराबर 160 न्यूटन। कितना गुना बढ़ गया, 80 गुना। तो निर्वात में जितना गुना बढ़ेगा माध्यम की तुलना में, माध्यम में जितना गुना कम होगा निर्वात की तुलना में,
वह कितना गुना कम, वही मान कहलाता है उस माध्यम का परावैद्युतांक। मेरे हिसाब से आज का टॉपिक आपके समझ में आ चुका होगा। सारांश यही है प्यारे बच्चों कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल का मान निर्वात में उन्हीं दो आवेशों उतनी ही दूरी पे लगने वाले वैद्युत बल से कितना गुना कम होता है, वही मान उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। यह था आज का हमारा टॉपिक। कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आज की क्लास आपके लिए उपयोगी हुई अथवा नहीं हुई? कंप्लीट नोट कीजिए आप इसको। यहां से नेक्स्ट भाग में हम यहां पर देखेंगे कूलाम के नियम से संबंधित ही बहुल आवेशों के मध्य बल, यानी एक से ज्यादा आवेशों का अगर कोई निकाय हो तो वहां पर नेट कितना फोर्स काम करेगा, यानी आवेशों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। नोट कर लीजिए फिलहाल आप इसको यहां तक।